जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कौटिल्य जीएस कोचिंग प्रदीप सर के द्वारा जो बिहार दरोगा मेंस मुख्य परीक्षा का टेस्ट सीरीज जो चल रहा है उसका टेस्ट नंबर आज हम लोग 9 को देखेंगे। फ्रेंड्स उससे पहले हमने टेस्ट 1 से लेकर टेस्ट 8 तक ऑलरेडी करवा दिया है। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से सारा वीडियो आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स बता दें आपके फ्रेंड्स उससे पहले चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर जरूर कर दे। और फ्रेंड्स आप सभी इस टेस्ट को जरूर लगाइए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप सबका 100 में कितना सही हुआ, कितना मार्क्स आया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग टेस्ट नंबर आज 9 को देखने वाले हैं जो बिहार दरोगा मेन मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राजा राम मोहन राय से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पहला कथन कर रहा है कि उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। सेकेंड कथन कर रहा है कि उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्तन का समर्थन किया था। और थर्ड नंबर कर रहा है कथन कि उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन का जोरदार समर्थन किया। देखिए पहला कथन जो कर रहा है फ्रेंड्स कि उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकेंड नंबर कर रहा है कि उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्तन का समर्थन किया। तो देखिए फ्रेंड्स उन्होंने कौन, तो राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्तन का समर्थन किया क्योंकि उनका मानना था कि इससे समाज में विज्ञान और तर्क पर आधारित शिक्षा की कमी को पूरा किया जा सकता है। तो सेकेंड नंबर कथन भी आपको सही हो जाएगा। थर्ड नंबर देखिए कह रहा है कि उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन का जोरदार समर्थन किया। ठीक है, तो यहाँ देखिए उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन के प्रबल समर्थक थे और उन्हीं के प्रयासों से सन 1829 में, याद रखिएगा, सन 1829 में आपको इस प्रथा को समाप्त किया गया। किसको? तो सती प्रथा को 1829 में समाप्त कर दिया गया। ठीक है, लेकिन आपसे देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कथन आपको यहाँ पे गलत नहीं है। गलत नहीं है मतलब अर्थात कौन सही है। तो फ्रेंड्स बता दें आपको यहाँ पे उपरोक्त तीनों कथन जो हो जाएगा फ्रेंड्स राजा राम मोहन राय के बारे में, तीनों सही हो जाएगा। यानी राइट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। 1 2 3 ये तीनों जो है गलत नहीं है, तीनों सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2 नंबर। तो यहाँ देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कथन ये कह रहा है कि शाह आलम द्वितीय ने सम्राट के रूप में प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए। ठीक है, तो स्पष्ट फ्रेंड्स कथन ये सत्य है क्योंकि याद रखिए कि शाह आलम द्वितीय ने सम्राट के रूप में अपने प्रारंभिक वर्ष कब, तो 1759 से लेकर 1772 तक अपनी राजधानी दिल्ली से दूर बिहार और अवध में बिताए। क्योंकि उन्हें दिल्ली में, याद रखिए कि क्योंकि उन्हें दिल्ली में सुरक्षा का अभाव था और उन्हें विभिन्न शक्तियों विशेषकर मराठों और अंग्रेजों के समर्थन की आवश्यकता थी। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। कथन आर देखिए कह रहा है कि उत्तर पश्चिम सीमांत से विदेशी आक्रमण का भय घात लगाए रहता था। तो फ्रेंड्स यहाँ कथन आर भी सत्य हो जाएगा क्योंकि इस अवधि के दौरान विशेष रूप से अहमद शाह अब्दाली, कौन सा, तो अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में उत्तर पश्चिम सीमांत से लगातार विदेशी आक्रमण का खतरा बना हुआ था, जिसके कारण 1761 में आपको पानीपत का तीसरा युद्ध हो गया। कौन सा? तो तीसरा युद्ध हो गया कब, तो 1761 में, याद रखिएगा। ठीक है, और याद रखिए यहाँ पे कथन आर और कथन ए दोनों सही स्पष्टीकरण है। ठीक है ना, क्योंकि इन्हीं बाहरी आक्रमणों और आंतरिक अस्थिरता के कारण शाह आलम द्वितीय अपनी राजधानी से दूर रहने और विभिन्न क्षेत्रों से शक्तियों से समर्थन मांगने के लिए विवश हुए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ए तथा आर दोनों सत्य है, आर ए का सही स्पष्टीकरण हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे सूचीवंश सूफी संत का नाम दिया हुआ है, उसके संस्थापक भारत में कौन है, आपको यहाँ पे मिलान करना है। देखिए यहाँ देखिए सुहरावर्दी जो हो जाएंगे ना, सुहरावर्दी, तो याद रखिए इनके हो जाएंगे
शेख बहाउद्दीन जकारिया द्वारा भारत में स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? तो शेख आपको बहाउद्दीन जकारिया के द्वारा आपको भारत में इसका आपको स्थापित किया गया था। फिरदौसी देखिए, फिरदौसी का क्या हो जाएगा? याद रखिए चिश्ती संप्रदाय की एक शाखा जिसकी स्थापना बिहार में बदरुद्दीन समरकंडी ने की थी। कौन किया था? तो बदरुद्दीन समरकंडी ने की थी। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कादरी का हो जाएगा फ्रेंड्स। तो कादरी भारत में मोहम्मद गौस गिलानी के द्वारा स्थापित किया गया था। मोहम्मद गौस गिलानी के द्वारा। नक्शबंदी देखिए, डी नक्शबंदी थे भारत में ख्वाजा बाकी बिल्ला द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा नक्शबंदी का? यहाँ पे नक्शबंदी आपको ख्वाजा बाकी बिल्ला के द्वारा ये भारत में आपको स्थापित किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देख लीजिए, थर्ड नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए कह रहा है यहाँ पे ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध की सूचना किस पुरा स्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? तो याद रखिएगा ये आपको हो जाएगा आरिकमेडु से। क्या मिलती है? तो आरिकमेडु से आपको प्राप्त होती है। फ्रेंड्स याद रखिए कि आरिकमेडु पुरा स्थल की खुदाई से ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध की सूचना प्राप्त होती है। यहाँ से रोमन मिट्टी के बर्तन, कांच के बर्तन और रोमन लैंप जैसे पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं जो सीधे तौर पर रोमन साम्राज्य के साथ व्यापारिक गतिविधियों को दर्शाते हैं। ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद ये करेंगे वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा इसका पौराणिक नाम क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा इसका पौराणिक नाम जो हो जाएगा नीलोत्वाला हो जाएगा। नीलोत्वाला हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। वायु पुराण में महानदी का आपको पौराणिक नाम जो हो जाएगा नीलोत्वाला हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 करें कि हाल ही में किस राज्य के सोनपुर शहर में देश का पहला एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ पे किया गया है? तय किया गया असम में किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे बात कर रहा है एक्वाटेक पार्क का। तो फ्रेंड्स जानिए कि एक्वाटेक पार्क क्या है। ठीक है। तो याद रखिए कि एक्वाटेक पार्क एक ऐसा प्रशिक्षण और नवाचार केंद्र है जहाँ मछली पालन की आधुनिक तकनीकों को प्रशिक्षित और प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है। और उसके साथ याद रखिएगा फ्रेंड्स, याद ये भी रखना है आपको, इसका उद्देश्य क्या है? एक्वाटेक पार्क उद्घाटन करने का उद्देश्य क्या है? तो मछली उत्पादन को बढ़ावा देना, किसानों और युवाओं की आय में वृद्धि करना। ठीक है। याद रखिएगा इसके लिए आपको ये किया गया है। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि चित्रकला की मुगल कलम भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। निम्न में किस कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा? तो ये आपको याद रखना है आपको कालीकट पे। ठीक है। कालीकट पे ध्यान देना है कि फ्रेंड्स कि कालीकट पे देखिए यहाँ पे मुगल शैली की चित्रकला ने कालीकट पे याद रखिए कालीकट कला शैली को प्रभावित नहीं किया है। कालीकट चित्रकला शैली 19वीं किसमें याद रखिएगा 19वीं। ठीक है। 19वीं शताब्दी में पश्चिम बंगाल में उभरी और इसने कोलकाता के काली घाट काली मंदिर के आसपास के स्थानीय और धार्मिक छवियों से प्रेरणा ली। ठीक है। याद रखिए आपको चित्रकला की मुगल कलम भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। ठीक है। और याद रखिएगा आपको कालीकट। ठीक है। याद रखिएगा मुगल शैली की चित्रकला ने कालीकट कला शैली को प्रभावित नहीं किया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे कि ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोह को सही घटनाक्रम के अनुसार रखें। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो आपको विद्रोह हुआ था तो यहाँ पे सबसे पहले बेल्लौर का सिपाही विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? तो याद रखिए बेल्लौर का सिपाही विद्रोह 1806 में हुआ था। कब? 1806 में हुआ था।
और यहाँ देखिए उसके बाद क्या होता है कक्ष का, देखिए यहाँ पे कक्ष का विद्रोह उसके बाद हुआ था, कब हुआ था, तो 1819 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद बंगाल का सिपाही विद्रोह हुआ था। ठीक है, बंगाल का सिपाही विद्रोह कब हुआ था, तो 1824 में हुआ था। उसके बाद देखिए यहाँ पे उसके बाद हो जाएगा कोल विद्रोह। कोल विद्रोह कब हुआ था, तो आपको 1855 और 56 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए संथाल विद्रोह हुआ था, कब हुआ था, संथाल विद्रोह आपको 1855 और 56 में हुआ था। फ्रेंड्स यहाँ एक मिनट एरर हो गया, यहाँ पे मैं इरेज कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे कोल विद्रोह कब हुआ था ना, देखना है कि कोल विद्रोह कब हुआ था, तो याद रखिए कोल विद्रोह जो हुआ था ना ये 1831 में हुआ था, 1831 और 32 में हुआ था। ठीक है, 1831 और 32 में। और संथाल विद्रोह जो हुआ था ना ये हुआ था 1855-56 में हुआ था, याद रखिएगा। तो यहाँ पे सही कलानुक्रम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे 3 हो जाएगा फ्रेंड्स और यहाँ 2 हो जाएगा, सर के द्वारा करवाया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पहले हुआ था बेल्लौर का सिपाही विद्रोह, उसके बाद कच्छ का विद्रोह, उसके बाद बंगाल का सिपाही विद्रोह, उसके बाद हो जाएगा आपको कोल विद्रोह हुआ था, लास्ट में संथाल विद्रोह हुआ था। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, 32154। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक कौन है, तो श्री अरविंदो हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फ्रेंड्स याद रखिए लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक भी ये श्री अरविंदो हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए कह रहा है यहाँ पे कि बंग भंग के लागू होने की तिथि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में किसके सुझाव पर राखी दिवस के रूप में मनाया गया, तो ये आपको रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा राइट आंसर, आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे कह रहा है कि बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया, तो बिहार में याद रखिए स्वराज दल का गठन आपको श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे कह रहा है कि हाल ही में ई में आयोजित विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल 2025 में सर्वाधिक पदक किस राज्य ने जीता है, याद रखिएगा ये आपको उत्तर प्रदेश राज्य ने जीता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है कि भारत में शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्टि करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था, याद रखिएगा ये आपको 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा किया गया था। उसके बाद देखिए आगे 14 नंबर देखिए कथन एक कह रहा है कि 1928 लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोधा आयोजित किया गया था। और कथन आर कह रहा है कि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ए तथा आर दोनों सत्य है, तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। पहला कथन देखिए कूट कह रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगोत्वा उद्देशिका बना, और दूसरा कह रहा है कि इसकी प्रकृतिक न्याय योग्य नहीं है, और थर्ड कह रहा है कि इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, और चौथा कह रहा है कि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। चलिए इसका हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन कि, तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल 1, 2 और 4 सही हो जाएंगे। इसके बाद कह रहा है कि हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अशोक लैंडेड ईवी फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ पे किए हैं, तो याद रखिएगा ये आपको लखनऊ उत्तर प्रदेश में किए हैं। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्न में किस देश का अनुसार किया गया है, किस देश के अनुसार किया गया है, मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्न में से किस देश का अनुसार किया गया है, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपको अमेरिका, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे सही सुमिलित करना है। ठीक है, एक साथ सूची 1 में प्रावधान दिया हुआ है और सूची 2 में संबंधित अनुच्छेद है।
देखिए यहाँ पे आप कार्य की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं जो है ना, ये आपको अनुच्छेद 42 में हो जाएंगे। ठीक है, अनुच्छेद 42 हो जाएगा इसका। कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी, इसका जो हो जाएगा ना अनुच्छेद, आपको अनुच्छेद किसका हो जाएगा, अनुच्छेद 43 हो जाएगा। और समान सिविल संहिता, ये आपको हो जाएगा, याद रखिएगा, अनुच्छेद 44 में है। और राष्ट्रीय महत्व के स्थान एवं वस्तुओं का संरक्षण है ना, अनुच्छेद 49 में हो जाएगा। तो राइट आंसर देखा जाए यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2143, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भारत एक एकीकृत न्यायपालिका रखता है, क्योंकि, याद रखिए, क्योंकि आपको भारत में एक मौलिक विधि तथा सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे उच्च न्यायालयों के साथ न्याय न्याय पाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कह रहा है कि यहाँ पे भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 20 का आपको एक अर्ध संघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का आपको परिणाम है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 21 नंबर कह रहा है कि हाल ही में नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले 2026 का गेस्ट ऑफ ऑनर देश कौन सा बना है। ठीक है, गेस्ट ऑफ ऑनर देश कौन सा देश बना है, तो आपको कतर बना है, कतर। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भारत में मूल अधिकारों के बारे में आपको गलत नहीं है। गलत नहीं है मतलब सही है। तो 22 नंबर का याद रखिए, आपको उपयुक्त में से कोई गलत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब सभी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएंगे। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। देखिए 23 नंबर कह रहा है कि अपराधों की दोषियों के संबंध में भारतवर्ष के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कथन गलत नहीं है। गलत नहीं है मतलब सही है। तो 23 नंबर का आपको बी और सी दोनों कथन जो है गलत नहीं है, यानी ऑप्शन डी हो जाएंगे, बी और सी दोनों सही हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। तो आपको असहयोग आंदोलन हो जाएगा। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। ठीक है, कब हुआ था असहयोग आंदोलन, तो 6 फरवरी 1921 को याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे 25 नंबर कह रहा है यहाँ पे कि निम्न कथनों पर विचार करना है कौन सही है। ठीक है, देखिए पहले कह रहा है कि लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके सत्रवासन पर आपको व्ययगत यानी लैस हो जाता है। और सेकेंड नंबर कथन कह रहा है कि राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर आपको व्यापकत नहीं होगा। तो यहाँ पे बताना है कौन सही है। तो 25 नंबर का केवल आपको ऑप्शन, केवल कथन 2 सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह कि हाल ही में भुगतान नियामक बोर्ड की पहली बैठक कहाँ पे हुई है। हाल ही में भुगतान नियामक बोर्ड की पहली बैठक कहाँ पे आयोजित की गई है। तो ये आपको मुंबई में हुई है। ठीक है, आपको फ्रेंड्स मुंबई, दिल्ली और कोलकाता तीन सभी में हो जाएगा। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। फ्रेंड्स याद रखिए भुगतान नियामक बोर्ड यानी पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड, ठीक है ना, कि पहली बैठक आपको मुंबई में संपन्न हुई है। तीनों नहीं होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे हुई है, तो मुंबई में संपन्न हुई है। फ्रेंड्स याद रखिए कि इसकी अध्यक्षता जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के गवर्नर जो है आपको संजय मल्होत्रा ने इसकी अध्यक्षता की है। ठीक है, यह बैठक बता दें आपको, ये बैठक 5 जनवरी 2026 को आयोजित की गई थी। ठीक है, जिसमें डिजिटल भुगतान प्रणाली के विकास और पेमेंट विजन 2028 जैसे प्रमुख विषय पर चर्चा की हुई है। ठीक है, और बात कर रहे हैं यहाँ पे आरबीआई का, तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है, याद रखिएगा मुंबई इसका मुख्यालय हो जाएगा। ठीक है, और इसका अध्यक्षता कौन किए थे, तो गवर्नर संजय मल्होत्रा के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं आगे 27 नंबर। देखिए हमें मिलान करना है, चलिए मैच कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए
आंगन जो हो जाएगा ना, यहाँ पे आंगन नहीं आंसन हो जाएगा, ठीक है ना। आंसन जो हो जाएगा, याद रखिए आंसन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चीन का पिट्सबर्ग बोलते हैं किसको, यहाँ पे तलाबे से रहेगा गा की जगह पे आंसन हो जाएगा, आंसन। आइए टुल्ला जो हो जाएगा, टुल्ला क्या हो जाएगा, टुल्ला को हम लोग रूस का पिट्सबर्ग बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए यावाटा, यावाटा का क्या हो जाएगा, जापान का पिट्सबर्ग बोलते हैं, जापान का पिट्सबर्ग। और जमशेदपुर को क्या बोलते हैं, भारत का पिट्सबर्ग बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको 1324, यानी ऑप्शन नंबर ए उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये नेक्स्ट कर रहा है कि पनामा, पनामा नहर जोड़ती है किसको किसको, तो पनामा नहर आपको प्रशांत महासागर और अंध अंध महासागर को जोड़ती है। उसके बाद देखिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में किस देश समूह की सीमा इजराइल से लगी हुई है। निम्न में किस देश समूह की सीमा आपको इजराइल से लगी हुई है, तो लेबनान, याद रखिए राइट आंसर हो जाएगा आपको लेबनान, सीरिया और जॉर्डन और मिस्र, ये चारों देश की जो सीमा है फ्रेंड्स वो आपको इजराइल से लगी हुई है। राइट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भारत में विद्यमान निम्न भूवैज्ञानिक संरचनाओं का प्राचीनतम से नवीनतम की ओर सही क्रम बताना है। तो क्या हो जाएगा, तो याद रखिए धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यवन और गोंडवाना, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है कि यदि हिमालय पर्वत श्रेणियों नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक समव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता। तो फ्रेंड्स देखिए कह रहा है कि उपयुक्त में से सही कथन का चयन करना है। तो यहाँ पे क्या होता 31 नंबर का देखिए, तो राइट आंसर क्या होता 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म आपको सुमेलित नहीं है, ठीक है। आपको चार यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, कह रहा है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो 32 नंबर को देखिए आपको ऑप्शन डी महानदी जवाहर नंदमुखी, ये आपको सही नहीं है, सुमेलित नहीं है। इसके बाद देखिए आगे दिया हुआ है यहाँ पे कथन ये कह रहा है, अभी कथन ये कह रहा है और दूसरे कारण आर कहा गया है। अभी कथन फर्स्ट कह रहा है कि तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और कारण आर कह रहा है कि नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गण है। कह रहा है कि सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा 33 नंबर का, तो आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य हो जाएंगे और आर ए का सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए आगे कह रहा है कि निम्न में से किस प्रकार की मुद्रा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। 34 नंबर क्या हो जाएगा, तो बलुई दोमट की आपको जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। उसके बाद ये कह रहा है निम्न कथनों विचार करना है। बलगिहार विद्युत परियोजना का निर्माण सिंधु जल संधि के प्रचलनों के अंतर्गत हुआ था। सेकेंड नंबर पढ़ते हैं। सेकेंड नंबर कथन कर रहा है कि यह परियोजना संघ सरकार ने जापान और विश्व बैंक से प्राप्त ऋणों से पूरी तरह निर्मित की है। तो कह रहा है कि कथन कौन सा सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे केवल फर्स्ट कथन जो है जो पीछे था वही सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए युद्ध नशा विरुद्ध अभियान शुरू किया है। तो याद रखिएगा पंजाब सरकार ने, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है कि डाक विभाग पंडित चतुरलाल के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी करेगा, वह मुख्य रूप से किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े थे। तो याद रखिएगा वे तबला से जुड़े थे, तबला से। उसके बाद देखिए आगे कौन सा राज्य अपने पुराण से शेषों का दस्तावेजीकरण करने और ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण पूरा करने हेतु भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है। तो कौन सा, तो कर्नाटक पहला राज्य बनने जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि चीन और कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान केंद्र को बिजली देने के लिए चंद्रमा पर परमाणु संयंत्र बनाने के पर विचार कर रहा है। तो चीन और, याद रखिए चीन और रूस, ठीक है, चीन और रूस राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये कह रहा है कि विश्व बैंक द्वारा हाल ही में जारी इंडिया प्रोवेट्री एंड इक्वलिटी ब्रीफ 2025 अप्रैल 2025 शीर्षक रिपोर्ट के अनुसार भारत की
अत्यधिक गरीबी 16.2% 11-12 जनगणना के अनुसार से घटकर कितने प्रतिशत 2022-23 में हो गई है? तो कितनी हो गई है? तो याद रखिए ये 2.3% हो गई है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। उसके बाद क्या कर रहा है कि राज्य विधानमंडल के निर्वाचन हेतु सिद्धांतों में सम्मिलित है। ठीक है, तो कौन कौन सम्मिलित है? तो यहाँ पे देखिए राइट जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सभी चारों। ठीक है, चारों जो दिया हुआ है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्न में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? तो याद रखिएगा ये आपको युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के समय की जा सकती है। ठीक है, 352 का समय हो जाएगा किन परिस्थितियों में? तो युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के समय आपको इसका घोषणा की जा सकती है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे एसिटिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल किस में होता है? तो एसिटिक अम्ल होता है आपको सिरका में। लैक्टिक अम्ल किस में होता है फ्रेंड्स? तो दूध में होता है, दूध और दही में। ब्यूटेरिक अम्ल किस में होता है? तो ब्यूटेरिक अम्ल होता है आपको मक्खन में। और साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3412 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए हम कह रहा है कि भ्रूण कोश में स्थित द्वितीय केंद्रक से नर युग्मक का संयोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? याद रखिएगा ये आपको त्रिसंलयन कहलाता है। त्रिसंलयन कहलाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सम्मिलित करना है प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन का संश्लेषण का क्या हो जाएगा? आपको इसको राइबोसोम बोलते हैं। ठीक है, डीएनए बहुलक है तो ये हो जाएंगे डीएनए बहुलक है आपको किस में? तो ये हो जाएंगे न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोटाइड्स हो जाएंगे। और पपीते में पीले रंग किसके कारण से होता है? तो पपीता में पीले रंग याद रखिएगा इसका कारण हो जाएगा आपको कैरिका जैंथिन के कारण होता है। और यहाँ डीएनए में मौजूद शर्करा जो होता है वो किसके कारण होता है? तो होता है आपको डीऑक्सी राइबोसोम के कारण। ठीक है, यहाँ पे बी हो जाएगा। तो राइट आंसर देख लीजिए यहाँ पे 3412 ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद यहाँ पे कर आगे पादप हॉर्मोन्स के संदर्भ में निम्न कथन विचार करना है। ठीक है, यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो बताना इसमें कौन आपको सही है। तो देखिए 46 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपको 1, 2, 3 और 5 सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पढ़ लीजिएगा। इसके बाद यानी कि कथन ये कह रहा है कि उदकमेय वाले, ठीक है, उदकमेय वाले व्यक्तियों को प्राय प्यास लगती है। करनार कर रहा है उदकमेय वाला व्यक्ति आपको वेसोप्रेसिन के अतिशय स्त्राव से ग्रसित रहता है। तो यहाँ बताना है क्या सही हो जाएगा? तो 47 नंबर का ए सही हो जाएगा, परंतु आर गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने अणुप्रोटीन अणुओं, देखिए किसने अणुप्रोटीन अणुओं के पाचन के अंतिम उत्पादन और इसकी रचनात्मक इकाइयाँ होती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 48 का? तो याद रखिएगा अमीनो ऑल्ब को होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। चलिए यहाँ पे 49 नंबर का रहा है कि तने दो तरफा मार्ग का कार्य करते हैं। तने दो तरफा मार्ग का कार्य करते हैं। तनों के कार्य के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला कथन कह रहा है कि तना जल एवं खनिज को पतली नलिकाओं द्वारा पत्ती तथा पौधे के अन्य भागों तक पहुँचाता है। सेकेंड नंबर कथन कह रहा है कि पत्तियों द्वारा बना भोजन तनों से होकर पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित होता है। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है बताना है। तो यहाँ पे दोनों कथन जो हो जाएंगे 1 और 2 दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में किसमें या किन में श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है। तो याद रखिएगा ये आपको 1, 2, 3 तीनों में होती है। पौधे, जड़ और बीज में आपको श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है। इसके बाद देखिए आगे कह रहा है कि निम्न में विचार करना है कि विद्युत सेल उसमें संचित रासायनिक पदार्थों से विद्युत उत्पन्न करता है और विद्युत सेल एक सिरा धनात्मक तथा दूसरा ऋणात्मक होता है। विद्युत स्विच का उपयोग विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? याद रखिए 51 का तीनों कथन जो हो जाएगा 1, 2, 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए हम कह रहे हैं कि निम्न कथनों में असत्य कथन का चयन करना है। तो यहाँ पे पहला जो हो जाएगा फ्रेंड्स
कि जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आती है तो उस वस्तु की छाया नहीं बनती है। एक कथन आपको असत्य हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे सुमेलित करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सुमेलित करना है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, चुंबकीय क्या हो जाएगा, चुंबकीय का हो जाएगा कोबाल्ट, ठीक है। और मैग्नस का हो जाएगा यूनान, और मैग्नेटाइट क्या हो जाएगा, तो ये प्राकृतिक चुंबक हो जाएगा, और अचुंबकीय आपको मिट्टी हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2431 ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि निम्न कथन में कौन सा कथन सत्य हो जाएगा। निम्न कथन में कौन सा कथन सत्य है, तो बताना है आपको। तो 54 नंबर का याद रखिएगा, दोनों कथन जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 55 नंबर कह रहा है कि दालों की फसल से संबंध में निम्न कथन विचार करना है। कथन ये कह रहा है कि दालों की फसलें के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कारण कह रहा है कि क्योंकि दालों की फसल मृदा से नाइट्रोजन ग्रहण नहीं करती, बल्कि कुछ विशेष जीवाणु फसलों को नाइट्रोजन प्रदान करते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कथन आपको दोनों सत्य हैं, कथन और कारण दोनों सत्य हैं, और कारण जो है कथन का सही व्याख्या करता है। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अंगुलियों के निशानों को बहुरंगीय सतह पर उभारने हेतु निम्न में से क्या प्रयुक्त होता है। तो क्या प्रयुक्त होता है, तो याद रखिए फ्लोरोसेंट पाउडर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कथन ये कह रहा है कि तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है, और कारनार कह रहा है कि तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है। तो 56 नंबर का एक गलत हो जाएगा, और परंतु आर सही है, एक गलत है परंतु आर सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे बॉयल के नियम का सूत्र पूछ रहा है। बॉयल के नियम का सूत्र क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा इसका भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/p के, ऑप्शन डी हो जाएगा। जब कोई तरंग किसी दर्पण में परिवर्तित होती है तो परिवर्तन आता है उसके किससे आता है, उसके आयाम से, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है कि दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचारण होता है कहाँ पे, तो उसका संचारण कहाँ पे होता है, तो आयाम मॉड्यूलन द्वारा, किसके द्वारा, तो आयाम मॉड्यूलन द्वारा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मणिक्य और नीलम रासायनिक रूप में क्या माने जाते हैं, तो ये माने जाते हैं आपको एल्युमिनियम ऑक्साइड माने जाते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड माने जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि कथन ये कह रहा है कि रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर की ओर बढ़ती है, और करनार कह रहा है किसी एक वर्ग में परमाणुीय त्रिज्या समानता ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। तो यहाँ बताना है कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा। याद रखिए यहाँ पे एक गलत हो जाएगा परंतु आर सही है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये कह रहा है कि निम्न में कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में भी पाया जाता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा सल्फर हो जाएगा, जो मुक्त अवस्था में पाया जाता है। कह रहा है कि एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल निटवस से नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद ध्रुव भी देती है। वो अज्ञात गैस कौन सी है, तो याद रखिएगा अज्ञात गैस अमोनिया हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे कह रहा है कि एसिटिलीन के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है। वेल्डिंग उद्योग में इसका उपयोग होता है। यह प्लास्टिक का निर्माण कराने में उपयुक्त एक कच्चा माल है, और सिलिकॉन कार्बाइड और पानी का मिश्रण कर इसकी सुगमता से प्राप्ति होती है। तो कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ देखिए और कथन 1 और 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए फिर से मिलान करने वाला आ गया, तो यहाँ पर देखिए एसीटोन हो जाएगा नाखून पॉलिश, ठीक है, नाखून पॉलिश अपसारक हो जाएगा। और कार्बन टेट्राक्लोराइड जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको अग्निशामक में प्रयोग होता है। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसका हो आपको घावों की मलम पट्टी के लिए, और द्रव अमोनिया जो होती है वो प्रशीतक के लिए, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा 2134 ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद क्या करेगा, निम्न में कौन सी सही सुमेलित नहीं है, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, तो याद रखिएगा 67 नंबर का आपको रियान जो है वो रूपांतरित स्टार्च है, ये आपको सही सुमेलित नहीं है। देखिए 68 नंबर मैथ है,
मैथ खुद से सॉल्व कीजिएगा, नहीं बनेगा कमेंट कीजिएगा, मैं बनाकर टेलीग्राम में डाल दूंगा। ठीक है, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में बनाकर डाल दूंगा। 61 का आपको 11,000 इसका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिए कह रहा है कि किसी देश की व्यापार घाटा तब होता है जब वस्तु एवं सेवा का आयात, ठीक है, वस्तु एवं सेवा का निर्यात से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 8 अक्टूबर को प्रति वर्ष आपको भारत में वायु सेना दिवस मनाया जाता है। कब, 8 अक्टूबर को। उसके बाद देखिए 71 नंबर मैथ है, 71 नंबर सॉल्व कीजिएगा, राइट आंसर आपको ऑप्शन ए आ जाएगा। उसके बाद देखिए 72 नंबर का सॉल्व कीजिएगा, 13 साइज का राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए 73 नंबर का रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन सी इजराइल की मुद्रा है, तो इजराइल की मुद्रा का नाम हो जाएगा शेकेल हो जाएगा। शीतकाल में वर्षा और शुष्क ग्रीष्म काल में निम्न में किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है, तो याद रखिएगा ये आपको भूमध्य सागरीय हो जाएगा। उसके बाद एक कह रहा है जास्कर श्रेणी किस महाद्वीप का भाग है, तो ये आपको ट्रांस हिमालय का भाग है, ट्रांस हिमालय का भाग है। मांडिंग, ठीक है, मांडिंग शब्द किस खेल से संबंधित है, तो मांगडिंग संबंध का खेल हो जाएगा आपको क्रिकेट से हो जाएगा। उसके बाद 77 नंबर मैथ है, सॉल्व कीजिएगा तो राइट आंसर आपको 22 आ जाएगा, 2200 वर्ग मीटर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 78 नंबर देखिए यहाँ पे 78 नंबर मैथ है, सॉल्व कीजिएगा 310 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 79 का देखिए 79 का सॉल्व कीजिएगा तो आपको राइट आंसर आपको 8 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 80 नंबर कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमर्त्य सेन के सुझाव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 80 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है फ्रेंड्स, कह रहा है कि इसे वस्तु उन्मुख होना चाहिए। सेकेंड नंबर कह रहा है कि इसे जन उन्मुख होना चाहिए। आगे ऑप्शन देखते हैं। देखिए थर्ड नंबर कह रहा है कथन कि सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए। चौथा नंबर कथन कर रहा है कि विश्व अर्थव्यवस्था में इनके एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए। इनमें से बताना है कौन सही है, तो यहाँ पे 2, 3 और 4 बिल्कुल सही हो जाएंगे। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में से एक समस्या है, क्या है, तो याद रखिएगा ये समस्या जो हो जाएगा आपको असंगठित क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद एक कह रहा है कि निम्न में कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद की सर्वाधिक योगदान देता है, तो यहाँ पे तृतीय क्षेत्र जो है सर्वाधिक योगदान देता है। सीमांत प्रवृत्ति 0.8 है, तो गुणक का मान क्या होगा पूछ रहे हैं आपसे, गुणक का मान 5 हो जाएगा, फाइंड कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे मैथ पूछ दिया 84 नंबर चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित है, तो 84 नंबर का राइट आंसर आपको 64.64 हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए टाइम एंड वर्क का पूछ दिया यहाँ पे पाइप एंड सिस्टम से है, मैथ का क्वेश्चन 85 नंबर का सॉल्व कीजिएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे रीजनिंग 86 नंबर सॉल्व कीजिएगा, राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। इसके बाद देखिए 87 नंबर का सॉल्व कीजिएगा रीजनिंग, तो राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा 31 आ जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे 88 नंबर सॉल्व कीजिएगा 88 का तो कोट आ जाएगा। 89 नंबर सॉल्व कीजिएगा रीजनिंग तो आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 90 नंबर सॉल्व कीजिएगा, नंबर सीरीज का है, रीजनिंग है, आगे सॉल्व कीजिएगा तो आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। 91 नंबर सॉल्व कीजिएगा तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 92 नंबर सॉल्व कीजिएगा तो राइट आंसर 336 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए त्रिभुजों की संख्या बताना है, 93 नंबर में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, त्रिभुजों की संख्या 29 हो जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे लुप्त संख्या ज्ञात करना है, 94 नंबर में सॉल्व कीजिएगा, 94 का राइट आंसर आपको 25 आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 95 नंबर सॉल्व कीजिएगा तो राइट आंसर आपको 12 आ जाएगा। और 96 नंबर सॉल्व कीजिएगा तो राइट आंसर 96 का क्या आ जाएगा, तो आपको ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे 97 नंबर सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 97 नंबर का क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक है, अब दिया हुआ 98 नंबर कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए उसी प्रकार अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर चुनना है। चलिए देखते हैं, आंसर आपको ऑप्शन
बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 99 नंबर का कथन दिया हुआ निष्कर्ष है, तो यहाँ फाइंड कर लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर आएगा ना, इस क्या आ जाएगा, तो आपको इसमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं आज का, यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, कथन निष्कर्ष है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा आपको यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रहा आपको अब बिहार दरोगा मेंस मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज कौटिल्य जीएस कोचिंग प्रदीप सर के द्वारा जो कराया जा रहा है, उसका टेस्ट नंबर A9 था। इससे पहले मैंने 1 से लेकर 8 तक करवा दिया है। जो लोग नहीं देखे होंगे, चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ पर प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर आप जाकर सारे 1 से लेकर 8 टेस्ट नंबर को देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और कोई भी नोटिफिकेशन के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।